एवरीवन, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। मैं उपस्थित हूँ 22 जुलाई 2023 की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट को लेकर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जो काउंसलिंग हो रही है ऑफलाइन मोड में। कुछ डिपार्टमेंट में ऑनलाइन गूगल मीट लिंक दिया है, ऑनलाइन आपको जो है पीडीएफ बनाकर भेजना है। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड है, उनके बारे में। दूसरा हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एमए एमएससी काउंसलिंग कट ऑफ रिलीज़ हो गई है। तो आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही, अगर आपके मार्क्स उतने हैं, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स है, तो कैटेगरी वाइज अगर आपके पास वो कट ऑफ के मार्क्स है तो ही आप काउंसलिंग में जाएं। इसके अलावा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पीजी काउंसलिंग, बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग पर बात करेंगे। 43 कॉलेजों को नर्सिंग की 1033, पैरामेडिकल की 89 सीटें बंट गई। और सरदार शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर में एमए एमएससी ऑफलाइन एडमिशन ओपन हो गए हैं। तो लास्ट डेट जो है 30 जुलाई है फॉर्म फिल करने की, तो आप भरें। इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाई है। हिमाचल प्रदेश पीजी के एग्ज़ाम 24 जुलाई से हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप हिमाचल प्रदेश में काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं और अगर आपको ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोला है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का, अभी तो काउंसलिंग लिंक एक्टिव होगा, अभी वो एक्टिव नहीं हुआ है, 1-2 दिनों में एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो यही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ भी चाहिए होंगे। तो एक जो है सामान्य जो है एक प्रकार के ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो कैंडिडेट को जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले तो जो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए। जो आपने एंट्रेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल किया था, वो आपको सबसे पहले चाहिए होगा। अगर आपके पास वो अभी नहीं है, तो जो आपने एंट्रेंस आईडी बनाई हुई है, जहां पर आपने एचपीयू के पोर्टल पर लॉगिन किया है, तो उस आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। और एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज आपके पास होना चाहिए इन सारे डॉक्यूमेंट का, और ओरिजिनल भी आपने साथ में ले जाने हैं। ओरिजिनल और एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज आपके पास इन डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल भी ले जाना है और एक फोटोकॉपीज की ले जानी है। इसके अलावा +2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑल 3 ईयर मींस आपके पास फर्स्ट ईयर का भी होना चाहिए, सेकंड का भी होना चाहिए और थर्ड का भी होना चाहिए। अगर थर्ड का ओरिजिनल नहीं है अभी तो कोई बात नहीं, जो आपका पीडीएफ है उसी से ही काम चल पड़ेगा, जो आपकी लॉग आईडी से निकला हुआ है उसी से काम चल पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप जर्नल ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से है, आईआरडीपी से है, पीडब्ल्यूडी से हैं या आईआरडीपी कैटेगरी से हैं, तो अगर ऐसा कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल सिंगल गर्ल चाइल्ड का आपने ले जाना है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और बीपीएल में यदि आप हैं तो ये जो है, अगर हैं तो ले जाएं, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। वार्ड ऑफ एचपीयू एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, अगर जो वार्ड एम्प्लॉय जो है एचपीयू के, उनके बच्चे अगर वहीं पर एडमिशन ले रहे हैं और उनको काउंसलिंग में कट ऑफ में आ गए हैं तो उनके लिए इसकी ज़रूरत है। बाकी अदरवाइज और जो है लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। दिव्यांग लोगों के लिए जो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। इसके अलावा बोनाफाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश, वैसे ये गर्ल्स के लिए है लेकिन आप साथ में ले जाएं अगर आप बॉयज़ है। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट जो है लास्ट इंस्टीट्यूशन से अटेंडेड, अगर आप जहाँ पर जिस कॉलेज से आपने अपना बीए बीएससी बीकॉम किया है तो उस कॉलेज से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसकी आपको ज़रूरत है। बाकी अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एमए एमएससी एमकॉम के लिए, तो अभी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी एडमिशन होगी उसी समय ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट आप, अगर आपको ऑनलाइन भी मेल करने को बोला है तो यही डॉक्यूमेंट का आप पीडीएफ बनाकर जो है मेल करें। जैसे एमसीए में और मैथमेटिक्स में शायद मेल करने को बोला है, बाकी डिपार्टमेंट में तो ऑफलाइन काउंसलिंग है। तो अगर बाद में जो है आपको पीडीएफ भेजने को बोला जाता है तो बाकी इन सब डॉक्यूमेंट को लेकर और ओरिजिनल लेकर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जाएं। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। तो यही डॉक्यूमेंट थे। बात करते हैं एसपीयू के काउंसलिंग शेड्यूल की। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने बिना मेरिट ही जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। खासकर जो
काउंसलिंग शेड्यूल है सरदार पटेल विश्वविद्यालय का। बीएड काउंसलिंग की अधिसूचना 20 जुलाई को जारी कर दी थी और जिसके तहत जो है 7 अगस्त तक सामान्य चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थियों उनको बीएड में जो बीएड एंट्रेंस हुआ है कॉमन उसके आधार पर प्रवेश दिलाना था। लेकिन इसके लिए एचपीयू ने तो मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन एसपीयू ने अभी कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है एसपीयू के कॉलेजेस के लिए। तो इस पर जो है बात की जा रही है और शायद जो है विद्यार्थियों को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए। काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हुआ है तो इस मामले में जो छात्र है बीएड की क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं आई है तो इससे विद्यार्थी परेशान है और जल्द ही इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एचपीयू 24 जुलाई से पीजी कोर्स की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो करवा रहा है। तो विश्वविद्यालय ने जो है 43 केंद्रों पर 25,000 से अधिक विद्यार्थी जो है इन 24 जुलाई से होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में पेपर देंगे। 24 से 26 जुलाई तक ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 24 से 26 जुलाई तक काउंसलिंग होगी और विश्वविद्यालय के परिसर में काउंसलिंग विभागों में आयोजित की जानी है और 24 जुलाई से ये 26 जुलाई तक होगी। तो जिस भी दिनांक को आपकी काउंसलिंग है तो उस दिनांक को आपने जाने हैं और इसके लिए हर विभाग ने प्रवेश परीक्षा में अपील हुए विद्यार्थियों को काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक जो निर्देश है उनको आप जरूर देखें। जिस तरीके से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए तो उनको आप भरें। इसके अलावा जो है बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट पर। 43 कॉलेजों को 1033 पैरामेडिकल की 89 जो सीटें जो है आवंटित की गई है। तो अटल मेडिकल एवं रिसर्च विश्वविद्यालय ने प्रवेश वर्ग में एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग को भरने के पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर दी है। प्रथम चरण में फाइनल सीट्स का आवंटन प्रदेश भर में 43 नर्सिंग कॉलेज में कर दिया जिसमें 1033 सीटों का आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही पैरामेडिकल की भी 89 सीटें आवंटित कर दी गई है। लास्ट जो अपडेट है आज का वो है एनआईटी में 84 पदों के लिए 4,773 जो है तकनीकी सहायक के लिए सर्वाधिक 1,017 आवेदन यहाँ पर आए हैं। तो हमीरपुर एनआईटी हमीरपुर में 13 अलग अलग श्रेणियों के पदों को भरने की प्रक्रिया में जो है 84 ये जो पद बड़े लंबे समय से खाली चल रहे थे तो इसके लिए अब जो आवेदन आए हैं वो 4,073 हैं। थैंक यू वेरी मच।